कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को कैसे स्थान पर रखना चाहिए और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं जब आप कोई भी मधुमक्खी खरीदते हो या नए काम को शुरुआत करते हो। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है मधुमक्खी पालन, या जहाँ पे आपने मधुमक्खियाँ रखनी हैं उसे कौन सी स्थान पर रखा जाए। तो दोस्तों, इसका चुनाव करते हुए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी आप मधुमक्खी रख रहे हो वो स्थान बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। नीचे स्थान पे रखने के कारण से आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो बारिश आने की वजह से पानी में डूब सकती हैं और मधुमक्खियों का नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी हम मधुमक्खियों के स्थान का चुनाव करेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा नीचा स्थान ना हो जहाँ पे बारिश की वजह से या किसी भी कारण से पानी इकट्ठा होता हो। इसके अलावा दूसरा हमने जो ध्यान रखना होता है, जब भी मधुमक्खियाँ आप एक जगह से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हो तो उसमें ध्यान रखना होता है कि आने जाने का जो रास्ता है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर बारिश हो गई या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान आने पे आपकी जो मधुमक्खियां हैं उन तक आपकी जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन होता है जैसे ट्रक है या कोई भी गाड़ी है वो आपकी मधुमक्खियों तक आसानी से पहुंच सके उस समय भी जब वहां पे जाना संभव ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि रखते समय तो उन्होंने मधुमक्खियाँ ठीक तरीके से रखी थी, कच्चा रास्ता था वहाँ पे जाने का, उन्होंने मक्खियाँ उतार दी, लेकिन बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से वो जो कच्चा रास्ता था वो सारा पानी से भर गया और वहाँ पे आने जाने का जो साधन था वो भी बिल्कुल रुक गया। तो इस वजह से आप मधुमक्खियों को उठाओगे बारिश की वजह से तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा और आप मधुमक्खियों को उठा नहीं पाओगे। इसके अलावा और जो दूसरी बात ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि आप जब भी मधुमक्खियों का चुनाव करोगे रखते समय अपने आसपास के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आप ये पक्का पूर्ण रूप से निश्चित कर लें कि किसी और मधुमक्खी पालक ने वहाँ पे अपनी मधुमक्खियाँ तो नहीं रखी हुई हैं। अगर कोई और मधुमक्खी वहाँ पे है, किसी और का फार्म रखा हुआ है, तो उससे आपकी मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें रोबिंग का खतरा होता है। रोबिंग एक ऐसा विषय है जिसमें जैसे किसी मधुमक्खियों के पास अगर खाने के लिए नहीं है, उसकी जो भोजन की कमी है वो बाहर से पूरी नहीं हो रही है, तो ये वो मधुमक्खियाँ कोशिश करती हैं कि किसी और कॉलोनी में या किसी और फार्म के अंदर अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाना है तो उस पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियों में आपस में लड़ाई होती है और ढेर सारी मधुमक्खियों का नुकसान हो जाता है और आपस में वो मधुमक्खियां लड़के मर जाती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप पूर्ण रूप से निश्चित कर लें, उस इलाके में अच्छी तरह घूम फिर करके देख लें कि 3 किलोमीटर के दायरे में किसी और मधुमक्खी पालक ने अपनी मधुमक्खियां तो नहीं रखी हुई हैं। इस चीज़ का अगर ध्यान दोगे तो आपकी मधुमक्खियां लड़ने से नहीं मरेंगी। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जिस स्थान पे आप मधुमक्खियां रख रहे हो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खियों के लिए खाना है या नहीं है। इनका भोजन होता है पोलन, जो कि फूलों से आता है। इसके अलावा नेक्टर, जिससे कि जो कि शहद होता है, शहद जो बाहर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बाहर से दोस्तों नहीं आ रहा है तो आपको आर्टिफिशियल फीडिंग करनी होती है, पर अगर सीजन है और आपको लगता है कि ऐसी जगह आपको मिल सकती है जहाँ पे नेक्टर और पोलन दोनों पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, तो उस जगह का हमें चुनाव करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हमें पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होता है। हमें मधुमक्खियाँ ऐसे स्थान पर रखनी है जहाँ पे नज़दीक उनको पानी उपलब्ध हो सके, क्योंकि मधुमक्खियों की बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में मधुमक्खियों को पानी बहुत मात्रा में चाहिए होता है, तो ये बार बार पानी की तलाश में जाती हैं। अगर पानी की उपलब्धता नज़दीक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दूर होगा पानी, तब भी आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी और मधुमक्खियों को भी, क्योंकि इतना सारा जो टाइम है वो वेस्ट जाता है मधुमक्खियों का
और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पानी के लिए। और पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मधुमक्खियाँ उसको आराम से ले सकें। या केमिकल वाला पानी नहीं होना चाहिए, या कहीं आसपास ऐसी फैक्ट्री ना हो जहाँ से गंदा पानी आ रहा हो, क्योंकि दूषित पानी की वजह से आपकी मधुमक्खियाँ वहाँ पे जाएंगी और मर सकती हैं केमिकल की वजह से। दोस्तों इसके अलावा हमें चुनाव करना होता है ऐसी जगह का जहाँ पे बिल्कुल नज़दीक ही या बिल्कुल मधुमक्खियों का जो एग्जिट प्लेस होता है उसके जस्ट सामने कोई रोड ना हो, कोई हाईवे ना हो, क्योंकि हाईवे को जब मधुमक्खियाँ क्रॉस करेंगी तो उसमें भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो है वो मर सकती हैं और आपका मधुमक्खियों का लॉस हो सकता है। इसके अलावा हमें जो अगला स्टेप ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हाई पावर की जो बिजली होती है उसकी जो तारें गई होती हैं उसके नज़दीक नहीं होना चाहिए। आप सुनिश्चित करें कि आपका जो मधुमक्खियां हैं ऐसे स्थान से ना गुजरें जहां पे बहुत तेज़ मात्रा में या बड़ी हाई पावर की वोल्टेज वाली लाइट जाती हो। इसके अलावा जहां पे ये ईंटों के कारखाने या ईंटों के भट्ठे होते हैं उस स्थान को भी अगर अवॉइड करोगे, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से धुआं और धूल मिट्टी वगैरह में मधुमक्खी जाएगी तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा एक और जो विशेष बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि अगर आपका जो फार्म है, अगर मधुमक्खियाँ आपने गर्मियों में ली हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो धूप में ना रखी जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे आपके मधुमक्खियों का जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसके अलावा ऊपर का जो ढक्कन होता है वो भी इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके जो अंदर के जो छत्ते होते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं वो मोम से बने होते हैं और मोम से बने हुए छत्ते ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो पिघल जाएंगे और उससे मधुमक्खियाँ भी मरेंगी और आपका सेहत का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मधुमक्खियों के डिब्बों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है एक डिब्बे की दूसरे डिब्बे से जो दूसरी दूरी है वो लगभग 5 फुट की होनी चाहिए। इसके अलावा एक रो से दूसरी रो की जो दूरी है वो भी 5 फुट की हो और आमने सामने एक डिब्बे के सामने दूसरा डिब्बा जस्ट बिल्कुल सामने ना हो, उनके गैप में रखा हो ताकि मधुमक्खियाँ आसानी से आ जा सकें। तो क्योंकि अगर बीच में कोई रुकावट आएगी मधुमक्खियों की तो वो ठीक तरीके से अपने बॉक्स में उतर नहीं पाएंगी, क्योंकि बाहर से जब भी मधुमक्खियाँ पोलन या नेक्टर लेकर के आती हैं तो उनके ऊपर लोड होता है। तो जैसे ही वो लैंड करती हैं अगर उनको ज़रा सी भी रुकावट होती है तो मधुमक्खी जो है नीचे गिर जाती है, जिससे उसको दोबारा उठना बड़ा काफ़ी कठिन होता है और बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो मर जाती हैं। तो दोस्तों ये सब वो सावधानियाँ हैं जिनको अगर आप सब रखते हो, ध्यान रखते हो तो आपको मधुमक्खियों में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक गुजारिश और करूँगा कि जो भी लोग मधुमक्खियों में काम करते हैं उनको अपने सेफ्टी टूल्स ज़रूर रखने चाहिए, जिसमें एक ये टोपी आती है जो कि जालीदार होती है, इसको सिर पे लगा करके आप सब काम को करोगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी, जिसकी वजह से जो मधुमक्खियों का जो स्टिंग होता है, जो डंक मारती हैं, उसका जो दर्द होता है वो झेलने से बचोगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मधुमक्खियों का जो डंक है वो बहुत ज़्यादा देर तक असरदार नहीं रहता, 1 से 2 दिन में उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हम फेस को जो है वो कवर करते हैं ताकि आँख वगैरह में या किसी ऐसी जगह पे ना काटे जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत हो। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं चाहूँगा कि कृपया वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको वो सारी जानकारियाँ दे सकें जो कि एक मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि आपके लिए वो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जिसके ज़रिए आप अपना मधुमक्खी पालन जो है एक सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ा पाओगे। और छोटी छोटी जो सावधानियाँ हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं, उन सभी का समाधान हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।